एक फिल्म हो, तो क्या सिर्फ 7 दिनों में उसका एक नया, बेहतर रीमेक बन सकता है? एक ऐसा रीमेक जहां किरदार ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ज्यादा पावरफुल हो। आज हम ठीक इसी नाटकीय बदलाव की स्क्रिप्ट को डिकोड करने वाले हैं। पर सवाल तो यही है ना, कि क्या सच में सिर्फ 7 दिनों में जिंदगी का क्लाइमैक्स बदला जा सकता है, या ये सब बस एक फिल्मी कहानी जैसा लगता है? चलिए पता लगाते हैं। तो वादा क्या है? वादा बहुत सीधा सा है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर खुद का एक नया, ज्यादा आत्मविश्वासी और फोकस्ड वर्जन तैयार हो सकता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा एडिट नहीं है, ये तो पूरी कहानी को फिर से लिखने जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी जरूरत ही क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी अपनी ही कहानी में एक ऐसे किरदार की तरह महसूस करते हैं जो कहीं अटक गया है। मतलब करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि जाएं कहां। रोज रोज वही बुरी आदतें, फोकस की कमी, सेल्फ कंट्रोल का ना होना, और अंत में वो बेबसी वाली फीलिंग कि यार, जो सोचा है वो कभी असलियत में हो ही नहीं पाएगा। तो फिर तैयार हैं? चलिए इस 7 दिन की शूटिंग शुरू करते हैं। ये एक चैलेंज है जिसमें कई पड़ाव हैं, और हर पड़ाव वो एक सीन जैसा है जिसे पार करते ही एक नया, एक बेहतर किरदार उभर कर सामने आएगा। तो कहानी का पहला सीन और पहली लड़ाई, ये लड़ाई है आज के सबसे बड़े विलन से, हमारी स्क्रीन से। कहा जाता है कि अगर इस एक दुश्मन को हरा दिया तो बाकी की जंग काफी आसान हो जाती है। पता है, अगर दिन का स्क्रीन टाइम 3 घंटे से ज्यादा है ना, तो ये कहानी में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सिग्नल है। एक काम करिए, अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर जरा इसे चेक करिए। हो सकता है ये नंबर देखकर आप सच में चौंक जाएं। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। एक तरफ है स्क्रीन पर बिताया गया वक्त, और दूसरी तरफ फोकस वाली जिंदगी जीने के लिए बचा हुआ वक्त। ये साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे एक चीज दूसरी को खा रही है। सोचिए, अगर आधा दिन सिर्फ स्क्रीन देखने में ही निकल गया, तो फिर किसी भी काम पर 15 मिनट से ज्यादा ध्यान कैसे लगेगा? यही तो असली वजह है। और इसका नतीजा क्या होता है? नींद खराब, सिर और गर्दन में दर्द, और एनर्जी तो मानो हमेशा ही डाउन रहती है। लेकिन जैसे ही 7 दिनों के लिए स्क्रीन से दूरी बनती है, पूरी कहानी पलट जाती है। फोकस बढ़ने लगता है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों सुधरती हैं, और मूड भी अच्छा हो जाता है। चलिए, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। अब लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के अंदर से है। ये है अपनी इच्छाओं पर, अपने अर्जेस पर काबू पाने की कला। देखिए, यहां मकसद किसी चीज को सही या गलत ठहराना नहीं है। मकसद है सेल्फ कंट्रोल की उस मेंटल मसल को ट्रेन करना जो पावरफुल इच्छाओं को कंट्रोल कर सके। मतलब फोन के डिस्ट्रैक्शन से तो बच गए, पर जो मन के अंदर चल रहा है उसका क्या? तो अगले 7 दिनों के लिए पॉर्न और मैस्टरबेशन से दूर रहना बस इसी सेल्फ कंट्रोल को टेस्ट करने और बनाने का तरीका है। ओके, अब बारी है तीसरे पड़ाव की। इस बार काबू पाना है उस चीज पर जो किसी के लिए नहीं रुकती, यानी वक्त। और ये सिर्फ टाइम टेबल बनाने की बात नहीं है, ये अपनी जिंदगी की कहानी की कमान अपने हाथों में लेने जैसा है। और यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। हम अक्सर कहते हैं ना, यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है। सच तो यह है कि टाइम कभी खराब नहीं होता। हम हम अपने टाइम को खराब तरीके से चला रहे होते हैं। वक्त तो सबके लिए एक जैसा ही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यह है कि इस स्क्रिप्ट को ठीक कैसे करें? जवाब है, अपने 24 घंटों का एक शेड्यूल बनाकर, बिल्कुल एक फिल्म की तरह। हर सीन का टाइम फिक्स करे, कब उठना है, कब काम करना है, कब सोना है। और सबसे जरूरी, दिन के पहले 4 घंटे, ये आपके दिन का ओपनिंग सीन है। इस वक्त अपना सबसे जरूरी काम निपटा लें। यकीन मानिए, जो अपने वक्त का डायरेक्टर बन गया, वो अपनी जिंदगी की कहानी का भी डायरेक्टर बन जाता है। और अब हम आ पहुंचे हैं फाइनल पड़ाव पर। ये क्लाइमैक्स है। लड़ाई अपने सबसे बड़े दुश्मन से, यानी हमारे अपने मन से। ये है मन पर महारत हासिल करने का पड़ाव। अच्छा, ओवरथिंकिंग को समझने के लिए ना, पानी के ग्लास वाला ये उदाहरण बेस्ट है। सोचिए, एक पानी का ग्लास 1 मिनट के लिए पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं। 1 घंटे तक हाथ दुखने लगेगा। और अगर उसे पूरे दिन पकड़े रहें तो वही हल्का सा ग्लास दुनिया का सबसे भारी बोझ बन जाएगा। कमाल की बात यह है कि ग्लास का वजन नहीं बदला, बस उसे पकड़े रहने का टाइम बदल गया। ओवरथिंकिंग बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। तो सवाल यह है कि इसे रोकें कैसे? इसका एक सिंपल सा तरीका है, 5 सेकंड रूल। जैसे ही लगे कि दिमाग ओवरथिंकिंग मोड में जा रहा है, बस मन में उल्टी गिनती शुरू कर दें। 5, 4, 3, 2, 1, और फिर खुद को कमांड दें और फौरन अपने काम में लग जाएं।
कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो खुद को बिजी रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। अब देखिए, खुद को बिजी रखना एक तरीका तो है, पर ओवरथिंकिंग का परमानेंट इलाज है माइंडफुलनेस, जिसे सजगता भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपने ख्यालों को बिना सही गलत का टैग लगाए बस दूर से देखना, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं। ये वो कला है जो मेंटली इतना स्ट्रांग बना सकती है कि फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, इसके पीछे साइंस है। हार्वर्ड में एक MRI स्टडी हुई थी। उसमें पता चला कि सिर्फ 8 हफ्तों की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के बाद दिमाग में असल में फिजिकल चेंजेस आते हैं। हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो हमदर्दी और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ा है, वहाँ ग्रे मैटर बढ़ गया, और जो हिस्सा स्ट्रेस और नेगेटिविटी से जुड़ा है वो छोटा हो गया। मतलब ये दिमाग का एक रियल अपग्रेड है। तो आखिर में इस 7 दिन की शूटिंग का हासिल क्या है? एक नया फोकस, जबरदस्त क्लैरिटी और एक गहरा सेल्फ कंट्रोल। ये सिर्फ एक हफ्ते की बात नहीं है, ये तो अपनी जिंदगी की फिल्म का एक नया कामयाब सीक्वल लिखने की शुरुआत है। तो 7 दिन पूरे, शूटिंग खत्म। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू हो रहा है, क्या ये बस एक शॉर्ट फिल्म थी